क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? सियासत अपनी चालों से कब तक किसानों को छलता रहेगा? दिनांक 5 सितंबर 2021, जगह थी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की। आज हम बात कर रहे हैं उन 3 कृषि कानूनों की जो केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए और कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाए हैं। इन 3 काले कानूनों का विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं। इसी कड़ी में 5 सितंबर को इन्हीं कानूनों के विरोध में मुजफ्फरनगर में एक किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इसका आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया। महापंचायत का आयोजन कुछ ऐसा था कि बाबा टिकैत की याद आ गई। दशकों बाद मुजफ्फरनगर की धरती पर एक ऐसा हुजूम उमड़ा जो जन सैलाब का रूप था। बाबा टिकैत यानी चौधरी महेंद्र टिकैत, जिन्होंने किसानों के लिए संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। बाबा टिकैत जिनके सामने सत्ता नतमस्तक होती थी। वो 3 दशक पहले का दौर फिर से हर किसी को याद आ गया। 5 सितंबर को बाबा टिकैत के सूबे में आयोजित किसान महापंचायत ने देश प्रदेश सहित संपूर्ण विश्व गगन के पटल पर अपनी अनोखी छाप छोड़ी। इस किसान महापंचायत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारतीय किसान यूनियन के धर्मेंद्र मलिक बताते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक महापंचायत ना तो कभी हुई है और शायद ही इस मुजफ्फरनगर की धरती पर दोबारा संभव हो। एक ऐसा जन सैलाब जिसका मात्र कुछ प्रतिशत हिस्सा ग्राउंड में, बाकी जन सैलाब संपूर्ण मुजफ्फरनगर में फैला रहा। इस किसानों के महाकुंभ के गवाह बने देश प्रदेश से आने वाले लाखों किसान। इन लाखों किसानों की इबादत का अवसर मुजफ्फरनगर के जनमानस को मिला। मुजफ्फरनगर की जनता सहित हजारों लोगों ने किसान महापंचायत में आने वाले लाखों किसानों के लिए कई हजार भंडारों की व्यवस्था की। इसमें चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं के कैंप भी लगाए गए। एक आंकड़े के मुताबिक इस ऐतिहासिक महापंचायत में करीब 20 लाख किसानों ने प्रत्यक्ष तौर पर भाग लिया। इस आयोजन में हजारों पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरनगर की ऐसी कोई सड़क नहीं थी जहां पांव रखने की जगह हो। मुजफ्फरनगर के 40 किलोमीटर तक चारों ओर गाड़ियों, ट्रैक्टरों का भारी काफिला था। मानो ऐसा लग रहा था कि 1857 की क्रांति फिर से चल पड़ी हो। केंद्र में सत्ताधारियों की नींद उड़ गई। चौधरी नरेश टिकैत, श्री राकेश टिकैत अपने पिता चौधरी महेंद्र टिकैत जी के व्यक्तित्व की प्रतिछाया बन गए। मंच संचालन की भूमिका निभाने वाले चौधरी युद्धवीर सिंह तथा धर्मेंद्र मलिक वे अन्य किसान योद्धाओं के बेहतर तालमेल ने इस महापंचायत में
4 चांद लगा दिए। 3 दशक पुराना वो दौर फिर से चल पड़ा जब किसानों ने दिल्ली की सरकार को घुटनों पर ला दिया था। आज कहानी फिर से उसी मोड़ पर आन खड़ी है। बाबा टिकैत के बेटे चौधरी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत किसानों के हितों के लिए इस लड़ाई को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित हजारों वॉलंटियर्स की कड़ी मेहनत की बदौलत ये किसान महाकुंभ शानदार सफल रहा। जय जवान जय किसान। जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, किसानों की एकता में साथ आवेगा। हक की लड़ाई में यो आगे पावेगा, ना बाबा टिकैत का यो खून लड़ावेगा। होए गांव सारे त्यार जब रोया बॉर्डर पे, होए गांव सारे त्यार जब रोया बॉर्डर पे। इब घोड़ा लाठी आड़ा सोता त्यार पावेगा। हो जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, किसानों की एकता में साथ आवेगा। किसानों की एकता में साथ आवेगा, साथ आवेगा। म्यूजिक टोनी हरियाणा पंजाब यूपी साथ खड़ा है राजस्थान। रोवे ना टिकैत तू किसानों की पगड़ी का मान। दिल में तेरे छल्ला कोई जाने सारा हिंदुस्तान। शीश रहे तेरा ऊंचा, किसानों का बढ़ाया मान। जब भी रोड़ा किसानों का होवे दुनिया में, हर कोने में राकेश टिकैत नाम पावेगा। हो जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, किसानों की एकता में साथ आवेगा, साथ आवेगा। किसानों के खातिर तन्ने नौकरी भी छोड़ी थी। हक की खातिर तन्ने महेंद्र सिंह की टोपी ओढ़ी थी। धरती माँ की खातिर तन्ने खुशियाँ अपनी खो दी थी। गलत काम ना करा कोई तन मन में पूरी सोधी थी। किसानों की आस बना तू हिंदुस्तान में, तू रहेगा इतने रोटी बंदा सुखी खावेगा। हो जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, किसानों की एकता में साथ आवेगा, साथ आवेगा। कौन कह देगा दिखावा, हम जाने तू झूठा रोया ना। छाती तानी बॉर्डर पे तू राता ने भी सोया ना। तेरे वर्गा पुत कोई इस धरती माँ का होया ना। तेरे खातिर लिखे गाने एंडी जाट जोयागा, पड़ गई जे मुसीबत आधी रात तेरे पे, किसान यूनियन साथ खड़ा पावेगा। हो जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन, किसानों की एकता में साथ आवेगा, साथ आवेगा। बाहर से आए हुए सभी मेहमानों का हम हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आदरणीय सम्मानित मंच और दूर दराज से आए अतिथियों का सत्कार करते हैं मुजफ्फरनगर की धरती पर। जो आपने मुजफ्फरनगर को जिम्मेदारी का निर्वाह करने का संदेश दिया, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं, सब सहयोग में रहेंगे। रही गठवाड़ा खाप की बात, गठवाड़ा खाप का प्रतिनिधित्व आपके साथ है और पूर्ण समर्थन में है। हम तो केवल किसान संयुक्त मोर्चा के पीछे है। किसान संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हम संयुक्त रूप से किसान मोर्चा की गैल है।
हम भाजपा का एक प्रवक्ता है, उसे कह देना चाहता है, उसने थोड़े ही दिन पहले कहा था चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी। वही मुजफ्फरनगर जिला है, यूपी यही पश्चिम यूपी है, चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हुई ना होने की। जो भी किसान संयुक्त फैसला लेगा, जी जान से उसकी गैल है। सभी आने वाले अतिथियों का, किसान भाइयों का तहे दिल से सम्मान। जय हिंद, जय। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसान मसीहा चौधरी नरेश टिकैत, किसान मोर्चा सम्मानित मंच, किसान भाइयों, हम सर खाप तय कर चुकी हैं, एक होकर चली है हम सभी खाप, कोई हमारे में रोड़ा नहीं रह जा। वह सुनो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन करता हूँ, धर्मेंद्र है, सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करता हूँ, अगर किसान का अन्न खाया है तो उन्हें उनकी माँ की दूध की कसम है, अभी सभी पार्टियां मिलकर एक अपनी पार्टी बना में किसान पार्टी। किसान भाइयों, सभी को आपको यही कहना है, इन पार्टियों को एक हक होकर आ जाओ, तभी हम आपको सफलता दिलाएंगे। धन्यवाद। मैं हरियाणा पुनिया खाप की तरफ से और हिसार किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा पुनिया खाप और जिला हिसार किसान मोर्चा की तरफ से मैं आश्वासन दिलवाता हूं, जहां पर हमारी किसान और मजदूर सरदारी का पसीना पड़ेगा, वहां पुनिया खाप का और हिसार जिला की किसान मजदूर सरदारी का खून वहां पर हम बहाने का काम करेंगे। जो भी निर्णय यहाँ से लिया जाएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक लीडर, मोदी या योगी, इस जन से लाभ को भीड़ समझने की गलती मत कर लेना। भीड़ लाई जाती है, ये सच्चे सिपाही हैं, ये क्रांति के लोग हैं, ये क्रांतिकारी लोग हैं, खुद चल के आए हैं, देश का दस्तूर बदलने आए हैं, तख्त ताज बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं, इसलिए इसको भीड़ समझने की गलती मत कर लेना साथियों। बहुत बहुत ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਖਲਾਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पूरे यूपी में जिस तरह दी महापंचायत होणगियां, संयुक्त किसान मोर्चे के आगू साहबान सारियां दे सामने बैठे आ। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस गल लई पाबंद वा, तिन्ने खेती कानून वापस कराने ते MSP दे कानून की गारंटी बनानी आ। सो इन्नियां बेनतियां बहुत ही सीनियर आगू स्टेजां ते बैठे आ। मैं तो सिर्फ बेनतियां ही कर रही वीरो, संजम बना के रखो। पूरे देश चो लोग आए आ, जेड़े वीर खड़े आ संजम ना बह जाओ। हजे बहुत आगुआ ने बोलना, श्री टिकैत साहब ने बोलना, राज्यपाल साहब ने बोलना। सो इन्नियां बेनतियां मैं सारे ही वीरां दा इत्थों आया दा धन्नवाद। दुआबा किसान यूनियन पंजाब वालों ते संयुक्त किसान मोर्चे वालों दो नारे लाने आ। संयुक्त किसान मोर्चा हो गया भाई, संयुक्त किसान मोर्चा भले सोनहाल। धर्मेंद्र, आपको सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जैसे आप आज यहां महापंचायत पे पहुंचे हो, वैसे ही आज आपका पहल करना चाहिए कि आप लोग जितने भी यहां आए हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, पंजाब हरियाणा से हो, जितने बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी, पलवल, सांसपुर, गाजीपुर बॉर्डर है, यह बॉर्डरों पे इतनी बड़ी भीड़ कर दो कि यह केंद्र सरकार और मोदी सरकार को मजबूर कर देंगे और तीनों कानून रद्द करवा के छोड़ेंगे। जितने चेर कानून रद्द नहीं होंगे उतना चेर
उन बॉर्डरों से वापस 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मंच पर सम्मानित नेतागण और इस मैदान में पूरे भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेके आए हुए तमाम किसान भाइयों, नौजवान मित्रों, माताओं और बहनों, अभी अभी आपके बीच और सारे नेता हैं, वो आपकी अपनी बात कहेंगे। मैं आया हूं बिहार से और मेरा संबंध बिहार के जयप्रकाश आंदोलन से रहा है। मैं अगले 15 साल तक बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर रहा और मैंने मंत्रिमंडल छोड़कर 2019 में किसानों की आंदोलन की शुरुआत की थी पूरे बिहार में। और आप ये जब कानून बना तो मुझे आज खुशी है कि जो सवाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात 1975 में की थी, उसकी शुरुआत भगत सिंह की धरती और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की धरती हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जमीन से वो आज परचम लहराता दिख रहा है। ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਭਗਤ बोल रहे सन, मैं हिंदी च बोला, हिंदी च बोल लेने हैं, जो अंध भक्त बोल रहे थे, जो गोदी मीडिया बोल रहा था कि कहां है आंदोलन, आज आंखें खोल कर देखे कि ये है आंदोलन, आंखें खोल कर देखे ये है आंदोलन। जो कह रहा कि आंदोलन खत्म हो गया, आप हाजिरी लगवाएं, आपकी आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। किसान मजदूर एकता। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, जो गैट ते समझौता हुंदा सी अज तो 30 साल पहला टकैत साहब ते लखवाल साहब ने शुरू की सी, भावें बाहरले देशां च भी लड़ाइयां लड़ियां सी। अज एक वड्डी लड़ाई इत्थे लड़न जा रहे हैं वीरो, जित के जावांगे, कोई दो राया नहीं। इन्ना कहंदा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा ते दो नारे लवाउणा, मजदूर किसान एकता। पोरबंदर से निकला हुआ सरदार पटेल ने 562 रियासतों को देश में शामिल किया था, और कभी गांधी ने चंपारण में जाकर के कंट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ। साथियों, ये मुजफ्फरनगर की धरती के अंदर हमने पंचायत क्यों रखी? आप सबसे प्रार्थ है, कृपया ध्यान से सुनिए। 2013 से पहले मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं होता था। 2013 के अंदर जाति और धर्म के नाम पर इस प्रदेश को डिस्टर्ब किया गया, इस प्रदेश के अंदर आग लगाई गई, इस प्रदेश के अंदर जलवाया गया, इस प्रदेश को अंदर तोड़ा गया, इस प्रदेश को जाति और धर्म के अंदर बांटा गया। उससे पहले बीजेपी का कोई नाम लेना वाला नहीं था। उसका फायदा उठा करके ये लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करके अपनी सरकार बनाई। साथियों, हम एक संदेश लेकर के हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश का किसान आपके बीच में एक प्रार्थना करने के लिए आया है कि साथियों, हम जब जब बटे हैं तब तब पिटे हैं। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सारे भाई। उसका आगाज मुजफ्फरनगर की बाबा महात्मा चौधरी चरण सिंह की भूमि से शुरुआत हो चुकी है। और 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਜਾਂ नरेंद्र मोदी साडियां मंगा मान जे ते जा कुर्सी छोड़ दे, आपके घर को चलिया जावे, आप लोग कुर्सी का इंतजाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, चौधरी महेंद्र सिंह संयुक्त किसान मोर्चा,
व्यवस्था बनाए, किसान व्यवस्था मोर्चा! पीछे- अरे आपके बीच में चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा चांदवीर देश के मजदूर और किसानों की दिलों की धड़कन श्री राकेश टिकैत जी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। आज सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके मेघू खून पसीना बहाने वाले दिन रात एक बना के 9 महीनों में वापिस उत्तर प्रदेश की भूमि पर आए जो राकेश टिकैत जी, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे। धन्यवाद। हमारे जिले से भी लगभग 1000 सवारियां एक साथ आई हैं, तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, ये संगठन को बना कर रखो, अगर जिंदा रहना है तो। अन्य 20-20 हजार रुपए टीवालों पर आ जाएंगे, मीटर लगा रहे हैं ये भाजपा वाले। माल मार के बंदर कुत्तों को फांसी। 5 साल से गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ाया। हम ये चाह रहे हैं हमें मूल्य सूचांक से जोड़ दो, हमारे माफ तो कर दो, जो हमारी लागत है उससे ऊपर तो दे दो। देखो टिकैत साहब कह करे थे या तो लड़ाई करना, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, और फिर वो कह करे थे टिकैत साहब अगर लड़ाई छिड़ जाए तो हटना भी अच्छा नहीं है। लड़ाई छिड़ गई दिल्ली में, सब लोगों को साथ देना है। जय जवान जय किसान। लड़ाई ताड़ी जमीन दी आ, ताड़ी जमीर दी आ ते भराओ तुसी जितनी आ। ए मोदी सरकार, ए जोगी सरकार, जेड़ियां सारियां सरकारां तुसी अज हला के रखतियां, ए करके साथियों तगड़े हो जाओ। जिद्दां अज मुजफ्फरनगर विच वड्डी रैली हुई आ, इदां हर स्टेट विच एक रैली होगी। इन्नियां बेनतियां करता है कि मैं आज का 2-4 नारे बुलाऊंगा। किसान मजदूर एकता। इस किसान विरोधी सरकार को दिखाने के लिए यहाँ जो एकजुट हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब इस देश में कोई भी किसान के बगैर सरकार नहीं बन सकती। मेरा बेहोश होया साकी धरती दे मुड़के अंदर बेलड़ नहा रहा है, ऐ सूर में जुझारो कोई बुला रहा है। और हम लोग लड़ते आ रहे हैं और इस लड़ाई का अंत मोदी सरकार को बर्खास्त करने में भी होगा। अब 3 कानूनों की लड़ाई पीछे रह गई है और मोदी को हराने के लिए हम जहां दिल्ली से, हम जहां मुजफ्फरनगर से लखनऊ की ओर होते हुए दिल्ली जाएंगे और इस सरकार को बुरी तरह विफल करेंगे और हम 3 कानूनों ही नहीं और इस देश में एक नई क्रांति लेकर, आर्थिक क्रांति लेकर आएंगे। ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया, खुद किसानों ने इस आंदोलन को खड़ा किया है। तमाम जाति, धर्म, इलाका, भाषा के किसान इसके अंदर शामिल हैं। और एक बात किसानों ने अपने लंबे अनुभव और संघर्ष से समझी है कि मोदी है, योगी है, ये सिर्फ काले मुखौटे हैं। इनके पीछे अंबानी, अडानी पूंजीपति हैं जो हमारे अंदर फूट डालते हैं, इन काली पार्टियों को गद्दी में बिठाते हैं और काले कानून बनाते हैं। हमें इस आंदोलन की ताकत से योगी और मोदी को भगाना है और पूंजीपतियों का जो सिंहासन है उसको हिलाना है। ये जो संयुक्त मोर्चे का जो मिशन था, यूपी मिशन था, उसकी जो पहली महापंचायत है, उसने आज पूरा देश को और वर्ल्ड को दिखा दिया कि जो मोदी की नीयत है उसके ऊपर हमारा कितना दबाव है। आज मोदी को समझ लेना चाहिए कि आज के बाद जो हमारे खेती कानून है उसको वापस ले लें, नहीं तो इसका बहुत नुकसान होगा। आज पहली हमारी महापंचायत है, इसकी शुरुआत है। पूरा यूपी उत्तराखंड में हम इतनी बहुत जो महापंचायत करने जा रहे हैं। ये देश, ये धरती गुरुआ दी धरती आ, ये उन्होंने देश भगता पीरा फकीरा दी धरती आ। इस धरती दे तेरे वास्ते कोई थां नहीं।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾ ਬੱਸ ਚੱਲੂ, ਨਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਝੋਲਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ अंदोलन जित गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने उसको भरपूर तौर पर मान्यता दे दी है, हम इसका शुक्रिया करते हैं। ये आज का मुजफ्फरनगर का इकट्ठ ये बताएगा, ये मंजूर हो चुका है लोगों को। और आने वाले टाइम मैं यह कहना चाहता हूं, जो सरकारों ने राज किया है और कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, उनको जवाब देना होगा। आज की किसान महासभा में शामिल हुए मेरे सभी किसान साथियों, आज की किसान महासभा का मनोरथ नेता महिला किसानों का नेता अनुसुईया जी, आप सबसे कन्नड़ में हमारी जो भाषा है, कन्नड़ में आपको संबोधित करेंगी। मैं उसको हिंदी में अपनी गलतियों के साथ उसको भाषांतर करूंगी। थैंक यू। ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ನೇತಾರರು ರೈತರು. ಈ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿಗೆ ಅನ್ನ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತವರು ರೈತರು. ಅಂತ ರೈತರನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೃದಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ 36 ಇಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಲ್ಲ. இந்தியாவிலே போராட்டமே இல்லை, விவசாயிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டு விட்டார்கள் என்று மோடியின் கூட்டம் அங்கே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே உத்தரப்பிரதேசத்திலே मुजफ्फर नगरिले जो किसान भाई इधर है, हम तमिलनाडु से ये आपको पैगाम पहुंचाते, आपने जो शुरू किया हम उधर से खत्म करेंगे। ये किसान एकता, किसान एकता, तैयार हो, तैयार हो। ब्राह्मण समाज से बजेंद्र मेरा नाम है और मैं संयुक्त मोर्चा को विश्वास दिलाऊंगा। पूरे ब्राह्मण साथ है, पूरे ब्राह्मण साथ है। मैं खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से नमन करता हूं चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली को, और नमन करता हूं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी को, और नमस्कार करता हूं देश भर से आए किसान मजदूर भाइयों को, और आग्रह करता हूं कि भाइयों जिस मुकाम पर आप इस आंदोलन को ले गए हो, अब यहां से आकर एक धक्का और देने की जरूरत है। आपकी जीत आपके सामने आपका इंतजार कर रही है। உத்தரப்பிரதேசத்தில் பிஜேபி கவர்மெண்டை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டியதுதான். இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லுவதென்றால் தென்னகத்திலே मैं देशद्रोह में इस किसान आंदोलन में खट्टर सरकार ने मेरे को जेल में कर दिया, और 2.5 महीने में आज आपके बीच में मैं छूट के आया हूं। और खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को यह बता दूं, जेल मुझे चाहे 2 बार दे देना, 4 बार दे देना। और मैं ये मोदी और खट्टर सरकार को कहता हूं, अगर गोली मारनी हो मेरे सीने पे गोली मारना, मेरे सीने पे। बिजू मलयालम എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी, जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग आज आए हैं इनको क्या कहेगा? ये तेरी जड़ों में तेल डाल देंगे, इतने कहता हूं। फतेह बुलाता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नीति, नियत और लक्ष्य, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है, हमारी नीति भी बहुत साफ है। तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। एक दिन में न्यूज 24 के डिबेट पे था,
ये बात बहुत गंभीरता से सुनने लायक है, क्योंकि इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि देश पूरा बिक रहा है, सेल इंडिया लगा है। कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो। आज ये धरती उसको आमली जामा पहनाएगी और मोदी को मजबूर करेगी कि तीनों खेती कानूनों को रद्द करे और एमएसपी कानून बनाए। और इस धरती के ऊपर, इस धरती से आज देश की लहर बनाने का आज ऐलान हो गया है। आज का जो इकट्ठ है, इसने हमारे आंदोलन को और आगे ले जाया है। दिनों दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई कहने से शुरू हुआ आंदोलन कि अगर लोगों ने जीना है, इन कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। ये कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन आगे बढ़ रहा है। जहां लाशा जान गिया, सादियां लाशा जान गिया, सब राजा पीछे बैरीकेड पाए हुए ने, मोटे देखी यूपी वाले आए हुए ने, अब फेंक गया पावे गोदी वीडिया, बीबीसी ने उत्ते देख छाए हुए ने। सब तो पहला श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पहुंचे हुए सारे किसान भरावां दा मैं स्वागत करदा। पूरे भारत के कोने कोने चो अज किसानां ने मुजफ्फरनगर दे विच पहुंच के साबित करता कि असीं इस लड़ाई नूं एक होकर पिछले 9 महीने तो लड़ रहे सी ते जदों तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक एक होकर लड़ांगे। किसी दे साडे खेत किसी दे प्यो दी जगीर नहीं कि कॉर्पोरेट आके साडे खेतां दे विच पैर पा जे जां किसी अडानी अंबानी नूं आके साडे खेत साਂਭ लवे। मैं मुजफ्फरवासियों के लोगों से, राजस्थान का बच्चा बच्चा हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस बीज को कभी उगने मत देना। बाकी आप घबराए नहीं, क्योंकि जो दिल्ली हर 5 साल में हमारे दरवाजे पर अपनी जन्म कुंडली लिखवाने आती है, उसे हम किसान का भविष्य नहीं लिखने देंगे। कि अगर तुसी साडा इस मिशन दे विच साथ दोगे, हम आपसे आगे होके इस मिशन में आपका साथ देंगे। असी बीजेपी दियां जड़ां पुट्टण दे लई चंडीगढ़ वाले वध तो वध चढ़ के थोड़ा साथ देवांगे। किसान मजदूर एकता। मोदी सरकार का 7 साल हुआ और ये 7 साल हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बुरा 7 साल है। मोदी सबके साथ विश्वासघात किया है। किसान के खिलाफ 3 कानून बना के और एमएसपी ना दे के और इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा के किसान के साथ मैंने ये किया, धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया हुए हैं। कोई तमिलनाडु से है, कोई अरुणाचल से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी राज्य से है। और ये सभी अगवा जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी किसानों के लिए, किसी के पास 20 साल का तजुर्बा है, किसी के पास 30 साल का तजुर्बा है, सभी लोग माननीय हैं। लेकिन मुझे अब आज यहाँ जो 100 के करीब नौजवान खड़े हैं, उन्होंने बहुत आहत किया है और उनके शोर की वजह से आप सभी लोगों की बात नहीं सुन पाए। ये एक तरह से मैंने गिला किया है टिकैत साहब को कि जो अगवा यहाँ आए एक तरह से उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? उनको ये लोग हो करके डिस्टर्ब करते रहे। क्या यही रैली का हिस्सा है? बाकी सारी रैली हिस्सा नहीं है? भाइयों, ये नहीं करना चाहिए। कोई तमिलनाडु से चल के आया है, वो आपका हिस्सा है, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अलग बात है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप ठीक से उनको समझ नहीं पाए, लेकिन हूटिंग करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम एक क्लास है, अलग क्लास है बाकी लोगों से। ऐसा नहीं कि हम आप सभी से नाराज हैं। आप हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। मैं कल आ रहा था पंजाब से, जिस तरह से रास्ते में आपने लंगर लगाए, जिस तरह से आप हमें इज्जत दे रहे थे,
उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं आपका धन्यवाद करने के लिए। मुजफ्फरनगर के लोगों ने इतना प्यार दिया, पंजाब के हरियाणा के लोग जब आ रहे थे इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं धन्यवाद देने के लिए। लेकिन ये छोटी सी घटना हुई, मैंने उस पे गिला किया। बात आप सब की है, आप सब यहां क्यों बैठे हैं ये समझना होगा। आज सारा देश एक खास तरह के संकट में है। जो आदमी सख्त मेहनत करता है वो भूखा मर रहा है, जो आदमी एसी में बैठा है, जो आदमी एक कॉरपोरेट हाउस चलाता है, देश की सारी दौलत उसकी तरफ धक्के से जा रही है। हम सरकार चुनते हैं, हमारे देश का संविधान कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये बदकिस्मती से हमसे एक गलती हो गई, ये हिंदू मुसलमान का नाम लेकर भाजपा वाले सत्ता में आ गए तो सरकार बन गई गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द पीपल। लोग चुनते तो हैं सरकार, लेकिन वो सरकार आज लोगों के लिए नहीं होती। हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। उनकी पहली ड्यूटी ये होती है कि वो वहां जाकर ऐसी पॉलिसीज बनवाएं जिससे लोग शांति से अपना जीवन जी सके, ऐसे कानून बनवाएं जिससे लोगों को तरक्की करने में मदद मिले। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ कॉरपोरेट हाउसेस, आज देश की हर चीज उनके लिए सेल पे लग गई है। रेलवे बेच दी अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, तेल का बिजनेस अंबानी को, कम्युनिकेशन अंबानी को, एयरपोर्ट अडानी को। एक एक करके देश के असेट्स जो हैं, देश की जो मूल्यवान चीजें हैं, जो देश के लोगों के खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई, वो सारी बेची जा रही हैं। तो अब कृषि सेक्टर रह गया था। मोदी सरकार ने इस पे भी कॉरपोरेट हाउसेस के सामने परोस के रख दिया। सारी दुनिया का फेल हुआ मॉडल हमारे देश के किसानों पे लादने की कोशिश की जा रही है। 3 कानून बनाए, हमने 11 बार बहस की। भाइयों, मैं आपको बधाई देता हूं, इखलाक आपका बहुत बड़ा है। इखलाकी तौर पे आप ये जो केस है जीत चुके हैं, लेकिन सरकार बद इखलाक है। जितने कानून बनाए उन पे एक एक क्लॉज बाय क्लॉज हमने बहस की और उनके पास कोई जवाब नहीं, लेकिन झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। और इसी वजह से आज सारा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा है। ये नहीं कि आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड ही इसमें योगदान दे रहा है। ये तमिलनाडु वाले भाई ऐसे ही नहीं आए, ये मध्य प्रदेश के भाई और ये दूसरे राज्यों से जो हमारे साथी आए हैं वो यूं ही नहीं आए। उनके प्रांत में भी यह आंदोलन पूरा जोर पकड़ चुका है। और एक बात कहूं, जितना ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है उतनी मोदी की, उसकी भाजपा की जड़ें उखड़ रही है। दूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जब पिछली बार मुजफ्फरनगर में आए थे तब वो हिंदुत्व का एक प्रकार का संदेश था। निरपराध युवाओं की हत्या हो गई थी, हम घर घर पहुंचे थे। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है। और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। पहले आपके मुजफ्फरनगर से 40-50 किलोमीटर दूर एक मेरठ शहर है। मेरठ शहर में 8 अप्रैल को एक बगावत शुरू हुई थी
वो बगावत थी 1857 का विद्रोह। और उस 1857 के विद्रोह ने क्या किया था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल का राज खत्म किया था। एक कंपनी का राज 100 साल का। और यूपी के लोगों को इस बात के लिए बधाई है, 1857 का जो विद्रोह था, जो क्रांति थी, उसकी आज झलक मुजफ्फरनगर के ग्राउंड में दिखाई दे रही है। क्या आप लोग 1857 जिसने 1757 से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया था, क्या आप लोग मोसेंटो, कारगिल, अडानी, अंबानी का, मोदियों और हमारे अमित शाह का जो राज किया जा रहा है, उसको खत्म करने की एक कसम लेते हो तो हाथ खड़े करो, नारा लगाओ, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, मोदी अमित शाह गद्दी छोड़ो, कारपोरेट्स खेती छोड़ो। साथियों, हमने 9 अगस्त को जब संसद, किसान संसद चली, उसमें पास किया कि हम देश में ये नारा मोदी अमित शाह का लेके जाएंगे और कारपोरेट का विरोध करने के लिए लेके जाएंगे। अब 27 को भारत बंद है। उससे पहले राज्यपाल जी ने बताया करनाल में जो साथी शहीद हुआ, उसके विरोध में करनाल अनाज मंडी में पंचायत है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान पंचायत है। 9 और 10 सितंबर को आपके लखनऊ में किसान संगठनों की बड़ी मीटिंग होने जा रही है। आज पंचायत का भी हुई। साथियों, दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के क्रम में ये पंचायत पहली यहां पर रखी गई उत्तर प्रदेश में। 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के हर मंडल में, या 18 मंडल है, 18 मंडल में इस तरह की बड़ी बड़ी पंचायतों का आयोजन होगा। और भी जो हमारा प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा तय होगा, उत्तर प्रदेश का किसान उन प्रोग्रामों को अक्षरशः पालन करवाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप करोड़ों करोड़ों दिलों की धड़कन और किसानों के हाथे सम्राट, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। संयुक्त रूप से भाई युद्धवीर तोमर जी और धर्मेंद्र मलिक जी, मंच पर बैठे हुए तमाम किसान नेता और मेरे सम्मुख बैठे हुए प्यारे किसान भाइयों, वंदनीय मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, आपके चरणों की धूल को चंदन के तुल्य समझ करके अपने माथे पर लगाता हूं। मित्रों, कानूनों को वापस करवाने के लिए 9 महीने से आप लोग सरहदों पे बैठे, दिल्ली के चारों ओर अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं, लेकिन जालिम सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, आज आपने दिखा दिया कि बहुत बड़ी गिनती में हमारा किसान एक है, किसान मजदूर एक है, और हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर में आए हैं। तो चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, उनके यहाँ पर थोड़ी देर में आगमन होगा, आएंगे। संयुक्त मोर्चा जो है पूरे ही देश से, संयुक्त मोर्चे की महापंचायत, साथियों बहुत बड़ी गिनती में पंजाब हरियाणा से, पूरे देश से आप लोग आए हैं। और अभी साथी पूरे तराई क्षेत्र के हमारे साथी किसान भाई अभी रास्ते में हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी संख्या में किसान होंगे। 10-10 हजार फुट दूर ऊंचाई तक बसने वाले हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के गांव कस्बों तक आज इस किसान आंदोलन की अलग पहुंच चुकी है। आज हिमाचल प्रदेश में भी सरकारों के मंत्रियों को दौड़ाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिमाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से लेकर उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश तक एक किसान आंदोलन की अलग जाग चुकी है। मैं हिमाचल प्रदेश के अपने साथियों के साथ और हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना और
समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद युद्धवीर जी का भी। जय हिमाचल, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी लक्षां दी गिनती का जिथे पहुंच के दस दिता कि योगी जी टूटी जो बोल दी थी अज तक यूपी दे विच वो अज तो बाद योगी जी की हुण नहीं बोलूगी। दूसरी गल तुसी दस दिता कि मोदी अमित शाह की जोड़ी जो लगातार साडे वीरां भैणां भरावां नूं 9 महीनिਆਂ ਤੋਂ दिल्ली के बार्डर पे हताश कर रही है, नाराज कर रही है, गुस्सा दे रही है। उस गुस्से का प्रगटावा अज भी युद्ध नूं छेड़ के तुसी कर दिता और ये मशहूर है। ये लोग जान लिया कि जोड़ी रैली मुजफ्फरनगर की उस महान शक्ति को हो जाती है। पंजाब का वा हौली हौली कहन लग पे हरियाणे का वा, फिर हौली हौली कहन लग पे अमरीका वालों का भी नाल ही आ। अमरीका वालों का भी हो गया, कनेडा वालों का भी हो गया, पंजाब का भी हो गया, हरियाणे का भी हो गया। अज तुसीं प्रूव करता ये अंदोलन यूपी वालों का भी आ। ये सारे पंजाब का नहीं, ये सारे हिंदुस्तान का अंदोलन यार। और जब तक असीं जितांगे नहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं होते असीं घरां नूं जाण वाले नहीं ते मैं अमरीका जाण वाला नहीं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बिहार में मंडी की व्यवस्था समाप्त हो गई और जो एमएसपी खत्म हो गया। देश भर में जहां जाओ बिहार के किसान का बेड़ा मजदूर को खड़ा मिलेगा। कल आपके साथ ही ये नौबत नहीं आए, इसके लिए आप जिस दिन आपसे जो नया कानून लागू हो गया तो ये व्यवस्था एमएसपी की छिन जाएगी और जो बिहार के किसानों का दुर्दशा है वो दुर्दशा आपको भी झेलना पड़ेगा। बिहार के किसान आपके साथ खड़े हैं। क्षेत्र की जनता जिन्होंने लंगर भंडारे लगाए हैं, जिन्होंने पानी की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पर धन्यवाद है। जो बाहर से प्रेस के मीडिया के लोग आए उनका भी यहाँ पर धन्यवाद है। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा है। हमारे जितने भी बॉर्डर हैं क्या कर रहे हैं हमारे में क्या कर रहा है आप तो गिर जाएंगे यहाँ सारे। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे हैं? हेलो भैया, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन के कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूसी का ये एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1 ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिक रहे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिक रहे हैं सब।
एफसीआई की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी एफसीआई के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट थे 100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिके। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है। ये इंडिया ऑनलाइन सेल, मतलब कोई भी कीमत किसी भी चीज की लगा सकता है। भारत बिकाऊ है। ये भारत सरकार की पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है। हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है, वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जो जमीन पाए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपये रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। हमारा 12,000 करोड़ रुपया से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मानते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए। आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ गए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है। हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। अत्याचार बहुत है। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग हैं, उनकी सैलरी 25 और 30 हजार रुपए है। ड्यूटी में 24 घंटे देंगे। मास्टर जो प्राइमरी का टीचर है उससे आधी सैलरी उनकी होगी। वे आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज को दबाया जाता है। उनका जो क्वार्टर है वो 500-600 फीट में है। उनके
क्वार्टर बड़े बड़े, उनकी सैलरी भी टीचर के बराबर उनकी सैलरी हो। वे ड्यूटी देते हैं 24 घंटे। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन खत्म करोगे। एमपी एमएलए की पेंशन लोगे तो 2-3 कर्मचारियों की पेंशन खत्म करोगे। आप देश में प्राइवेटाइजेशन करोगे तो रोजगार खत्म होंगे। हमारी समझ में एक बात नहीं आई, जो बड़ी बड़ी कंपनी 67,000 और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार का लेकर भाग जाती है, उन्हीं को फिर बड़ी बड़ी संस्थाएं बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? अगर पूरे हमारे संस्थाओं के रेलवे बिक्री है, रेल के 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। मैंने जो सफाई कर्मचारी है उनसे बातचीत करी, रेलवे के या किसी भी नगर पालिका के हो, 5 और 6 हजार रुपए में वे सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के लोग नौकरी करेंगे यहाँ पे। अगर ठेका पड़ता होगी तो रोजगार जाएंगे। अगर प्राइवेट कंपनी के हाथ में ये कंपनियां जाएंगी, जिस तरह से रेलवे गई 4.5 लाख कर्मचारी बेरोजगार होंगे। जो रेहड़ी पटरी के लोग अपना रोजगार चलाते थे, वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। बड़ी बड़ी एमेजॉन जैसी कंपनी आ रही है जो इस देश में व्यापार करेंगी, इस देश में मॉल खुलेंगे। वे हमारे मजदूर भाई कहां जाएंगे? ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई जितनी भी संस्थाएं बिकरी है उसकी लड़ाई है। और आपने आगे की और हम बात बता देना चाहते हैं। ये लड़ाई शुरू हुई 3 काले कानून से। ये लड़ाई शुरू हुई एमएसपी पे गारंटी कानून से। हमने एक ही जिले का एक डाटा भारत सरकार को दिया, यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री को दिया। रामपुर जिले में जो मंसूरी धान की खरीद होती है वो बिहार में पैदा होता है, उसको बेच रहा है यहाँ पे। वो पंजाब जाता है, हरियाणा जाता है। बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की 10 से 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। पूर्ण रूप से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहां से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं। उत्तर प्रदेश की जमीन से जीत के गुजरात में गुंडागर्दी के दम पे आना हो, वहां पे पुलिस स्टेट है, वहां पे जीत के देश का प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। ये मिशन जो संयुक्त मोर्चे का है ये तय हो चुका है। और हम वो 28 तारीख की याद आप सबको याद होगी। वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहां पे ना मुसलमान बचना था, ना सरदार भाई बचना था, और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता, उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। वे 148 लोग वहां पे थे और 8,000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नियत थी। लेकिन वे बहादुर लोग वहां पे थे जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। जब देश की जनता साथ में खड़ी हुई, जब हमने जल मांगा तो गणेला खाप हरियाणा, पूरा हरियाणा था, सड़कों के ऊपर था, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों के ऊपर था। ये तरह का तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये सरकारें आपसे फिर वादा लेकर जाते हैं कि वहां पे अगर हमारी कब्रगाह वहां पे बढ़ेगी, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको शहीद होना पड़ेगा तो हम मोर्चे पर होंगे, या तो जीत का आएंगे, बगैर जीतते नहीं आएंगे वापसी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू
अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। आप तैयार रहना। ये कहते हैं कि लाल किले पे किसान गया, अगर लाल किले पे नहीं किसान तो अगर जाता तो पार्लियामेंट पे जाता जहां पे कानून बने हैं। लाल किले पे धोखे से लेके गए हैं आप हमको, हमारे लोग नहीं गए। धोखे से लेकर आप लोग गए हैं। क्या कोई देश की एजेंसी है कि जो उसको जांच कर दे? क्योंकि कोई एजेंसी बोलने को तैयार नहीं है। पूरे देश पे इनका कब्जा हो चुका है, पूरी एजेंसियों पे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। कैमरा और कलम पे किसी प्रेस की हिम्मत नहीं कि वो किसान के पक्ष में दिखाते, निगेटिव दिखाते हैं बहुत प्रेस के लोग। तो इन सब लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है। 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट पे बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हम जाएंगे देश की जनता के बीच में, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। और हमने बार बार कहा कि हमारे पंच भी यही है, हमारा मंच भी वही है। आपने बात सुनी, ये 20 लाख से ज्यादा लोग मुजफ्फरनगर की जमीन पाए। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वॉलंटियरों का धन्यवाद। अभी हमारे कुछ लीडर रह रहे हैं, आप उनकी बात सुनोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये लड़ाई आपके दम पे ही लड़ी जाएगी और जीती जाएगी। आपका दम पे ही लड़ाई जीती जाएगी। ट्रैक्टर को तैयार रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है उनकी। साथियों, मैं डॉक्टर सतराम सिंह नाड़ा, अध्यक्ष जमहूरी किसान सभा, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूं। धन्यवाद करने से पहले जो जहां लेक्चर हुए हैं उनका निचोड़ है। मैं कहूंगा योगी भगाओ, तुसी कह रहे यूपी बचाओ। योगी भगाओ, योगी भगाओ। इसी तरह मोदी भगाओ, मोदी भगाओ। मैं धन्यवाद करने के साथ साथ साड़ी किसान मोर्चे की मीटिंग हुई, उसमें आया कि ये जो कॉलेज की ग्राउंड है कभी भरी नहीं, जो भर देगा वो जीत जाएगा। आज लोगों ने ग्राउंड भरी नहीं, बहुत ज्यादा भरती है, इस करके हम जीत गए हैं। तो इस करके आज ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हम निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन ये है, आपने यूपी के लोगों ने जॉइंट पंजाब के नाल उधर बंगाल के नाल अंग्रेजों को कढ़ण ਲਈ बड़ियां कुर्बानियां कीतियां। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। यूपी मिशन की सौंपी, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਪਤਾਲ ਚ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਦੀ ਕਾਸ਼ ਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ मोर्चा जिंदाबाद। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी राजवीर यादव जी, उपस्थित गुलाम मोहम्मद जौला जी, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, भाई माता और बहनों, विशाल जनसमूह, किसान संयुक्त मोर्चा। भाई हमको आप लोगों को यही बतावे बात, हमको इंतजाम में रहे, हमारे अतिथि आ रहे, हमारे मेहमान आ रहे। कोई किसी किस्म की कुछ बात होगी हो तो उसके लिए
सहयोग सबका है, सब बिरादरी का सहयोग है और आगे भी इसी तरह का आप लोग, इतना विशाल जन समूह है, इसी तरह का मैंने रहो सबके ये बात। जय हिंद, जय भारत। इब नहीं लुटांगे, नहीं पिटांगे, पाछे भी रहे हम नहीं हटांगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए दिल्ली, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। ओ फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, ओ फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, ओ संसद में थम बैठ किसान न नोच खागे, मोदी जी थारी तोब करे हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोब करे हम दिल्ली आ गए। ओ डिजिटल होगी दुनिया सारी, अन्नदाता यो होया भिखारी, अन्नदाता यो होया भिखारी, डिजिटल होगी दुनिया सारी, अन्नदाता यो होया भिखारी, अन्नदाता यो होया भिखारी। ओ सिस्टम आए सिस्टम ते हमारा फायदा उठागे, मोदी जी थारी तोब कड़ा हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोब कड़ा हम दिल्ली आ गए। होया किसान यो कट्ठा सारा, जय हो भाईचारा, होया किसान यो कट्ठा सारा, जय हो भाईचारा। आज उठा तेरे बोल रे भाई दिल पे छागे, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए दिल्ली, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोब कड़े हम दिल्ली आ गए। घर की बात है मोदी जी, बातचीत करके भी सुलझाई जा सका है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, मुद्दा किसान का है, सुलझाना तो आपने ही पड़ेगा। राम राम।